हो गई बात एमपी से ये। अरे ये पाइप खोल रहे भाई, पाइप खोलना। सोराब है सोराब। धामनोद नगर पंचायत का टैंकर आया है जो आग का मुझे कपड़ा है क्या दो चार। चलो पैसे के इकट्ठा करो बालाजी। धामनोद नगर में पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से फायर ब्रिगेड को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन, शिकायतों और आंदोलन के दौर के बीच आखिरकार एक समाधान निकल आया ही। नगर में फायर ब्रिगेड उपलब्ध नहीं होने से लगातार आक्रोश की स्थिति बनी हुई थी, जिसका ताजा उदाहरण आज रात्रि करीब 3 बजे कैफे फॉरियो में कोई आगजनी की घटना रही, जिसमें लगभग 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि धामनोद नगर पंचायत की पुरानी फायर ब्रिगेड बिल भुगतान नहीं होने के कारण इंदौर के एक गैराज में खड़ी है। वहीं दूसरा नया फायर ब्रिगेड करीब 35 लाख से अधिक का आया था, जो भी विवादों में घिर गया। बिल भुगतान नहीं होने के कारण वह भी कंपनी में खड़ा हो गया। इन दोनों वाहनों के देरी के चलते नगर में आगजनी की घटनाओं पर समय पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। आज रात्रि कैफे में कोई आगजनी की घटना के बाद धामनोद नगर में आक्रोश फैल गया, जिसके चलते नगर के जनप्रतिनिधि, व्यापारी और समाज सेवी धामनोद थाना परिसर में एकत्रित हुए। करीब 1.5 घंटे तक चली चर्चा में कोई ठोस समाधान नहीं निकलने पर नायब तहसीलदार कृष्णा पटेल, एसडीओपी मोनिका सिंह, थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे सहित सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां एक लंबी मैराथन बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि पुरानी फायर ब्रिगेड का लगभग 4 से 5 लाख रुपए का लंबित भुगतान जन सहयोग से किया जाएगा, ताकि तत्काल नगर को अग्निशमन सेवा उपलब्ध कराई जा सके। बैठक में जन सहयोग से राशि एकत्र कर फायर ब्रिगेड को वापस लाने पर सहमति बनी है। नियमानुसार भविष्य में यदि भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होती है तो जन सहयोग से जुटाई गई राशि संबंधित लोगों को वापस की जाएगी। फिलहाल नगर में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को देखते हुए जन सहयोग के माध्यम से पुरानी फायर ब्रिगेड को लाने का निर्णय लिया गया है, जिससे नगरवासियों को राहत मिल सके। फायर ब्रिगेड को लेकर आज नगर पंचायत में एक मैराथन मीटिंग रखी गई थी, क्या है पूरा मामला? नगर परिषद में आज एक बैठक रखी गई है, क्योंकि कल रात्रि में एक कैफ़े में आग लगने के कारण उस पूरी दुकान का सामान जलकर खाक हो गया है और काफ़ी आर्थिक हानि हुई है। तो अभी हम शासकीय अधिकारी सारे हम बैठे यहाँ पर, उस मैराथन मीटिंग का यह निर्णय निकला है कि जो हमारा पुराना अग्निशमन वाहन है, जिसकी लागत लगभग 4 से 5 लाख रुपए के बीच में आकी गई है, और हमने कंपनी से बात की है कि यह पूरा वाहन जन सहयोग से लिया जाएगा और वो जल्द ही कल शाम तक नगर परिषद धामनोद में पुराना अग्नि वाहन आ जाएगा। आपका नाम बताइए। जितेंद्र सोलंकी, फौजी, पार्षद वार्ड क्रमांक 10। आगजनी की घटना होती थी, फायर ब्रिगेड को लेकर समय समय पर आंदोलन भी हुआ है। आज इस संबंध में नगर पंचायत में एक मैराथन मीटिंग हुई है, क्या हाल निकला? बस भैया, एक्चुअल में जैसा कि आपको और आप लोगों के माध्यम से पता लगा कि राहुल पाटीदार के यहाँ कल रात को आगजनी हुई और 15 लाख का नुकसान हुआ। उसमें मूल विषय ये आया कि अगर फायर समय पे होती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। आज नगर के सब लोग, पीड़ित व्यक्ति भी आया था, सब लोग समाज के लोग आए और एक आम सहमति बनाने का प्रयास किया, क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रक्रिया हमको कुछ भी नहीं मालूम। हम तो सोशल एक्टिविस्ट है कि यार फायर क्यों नहीं आ रही है। तो पुरानी फायर को लेकर आम सहमति बनी। नई फायर में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं इनके पेमेंट के, तो हमने जन सहयोग से पुरानी फायर का पैसा इकट्ठा करना सुनिश्चित करा है और लगभग 4.5-5 लाख रुपए जन सहयोग से इकट्ठा करके और वो पुरानी फायर लाने पे आम सहमति बनी है और अगले शायद 2-3 दिन में वो पुरानी फायर आ जाएगी। आपका नाम? मैं डॉक्टर मनोज नाहर। हम एक फायर ब्रिगेड को लेकर आए दिन नगर में असमंजस की स्थिति बनी रहती थी। आज नगर पालिका में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में एक बैठक की गई थी, क्या हाल निकला? नगर में जैसे फायर ब्रिगेड नहीं होने के कारण जो उसका रीज़न क्या है, इसी को लेकर जो मीटिंग है वो आज नगर पालिका में की गई थी, जिसमें हमारे नायब तहसीलदार साहब, पुलिस प्रशासन और जो सीएमओ है वो, अध्यक्ष महोदय, सभी लोग उपस्थित हुए और उनमें जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी वहाँ उपस्थित थे। जो दोनों पक्ष
जो भी दोनों पक्षों का जो विवाद था वो सुना गया और उसके समक्ष अभी जो निराकरण निकाला गया है वो ये निकाला गया है कि जो बिल है जिसके कारण जो पुरानी फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई थी वो बिल जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वो बिल जो है जन सहयोग से भरने को रेडी है और जैसे ही वो बिल भर जाएगा तो उसके बाद में वो फायर ब्रिगेड नगर पालिका को सुपुर्द की जाएगी। आपका नाम है? मैं एसडीओपी धामनोद मोनिका सिंह। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।